हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि विधि शास्त्र की जो शाखा है, इसे पूर्व के मैंने वीडियो बना दिया है। और जो मेरा पूर्व वीडियो नहीं देखे होंगे विद्यार्थी लोग जो यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें सर्च करके विधि शास्त्र की जो शाखा है वहाँ पे वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे उसी में ही विधि शास्त्र की जो शाखा है, जो कौन कौन शाखाएं हैं मुख्य रूप से जो फेमस है। तो आप देखिए, ऐतिहासिक विचारधारा है एक शाखा है, इसके प्रमुख चिंतक होते हैं। विश्लेषणात्मक शाखा है और समाजशास्त्री शाखा है और दार्शनिक शाखा और अमेरिकन यथार्थवादी शाखा। उसमें मैंने बस यही बताया है कि किस शाखा के, यानी ऐतिहासिक शाखा के संस्थापक कौन है। तो ऐतिहासिक शाखा के सैमनी को माना गया है, यानी जन्मदाता किसको माना गया, प्रवर्तक माना गया है या प्रणेता बोलते हैं। विश्लेषणात्मक शाखा के किसको माना जाता है, तो जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। समाजशास्त्री विचारधारा में किसको संस्थापक माना गया है, समाजशास्त्री शाखा का, तो वहाँ इयरिंग को माना गया है। और दार्शनिक विचारधारा में प्रोफेसर फ्रीडमैन को माना गया है। और अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा का जो संस्थापक या जनक कह लीजिए, उनको माना गया है ओलिवियर वेंडेस होम्स, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OW होम्स के नाम से हम जानते हैं। तो इसी के क्रम में जब हम ये जानेंगे कि जो यूपी पीसीएसजे में जो MCQ का क्वेश्चन बनता है, तो हमको मुख्य बिंदु ये ध्यान देना है कि इस शाखा का प्रभाव किस पे ज़्यादा पड़ता है। ये शाखा जो है ऐतिहासिक विचारधारा है, वहाँ हम संस्था के बारे में बताए हैं कि कौन उसके जन्मदाता है, कौन किस शाखा के सृजन करता है, उनके बारे में बताए। यहाँ हम जानेंगे प्रत्येक शाखा का संबंध जो है किससे है, यानी कोई शाखा अगर ये पढ़ते हैं, हम जब स्टडी करते हैं तो इस शाखा का क्या महत्व है, इसका प्रभाव किन पर पड़ता है, तो ये हम जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ऐतिहासिक जो विचारधारा है, यानी ऐतिहासिक जो शाखा है, यानी विचारधारा मतलब एक ऐसा ग्रुप जो है जो क्या करते हैं, ऐसे विचारक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, विधिशास्त्री जो होते हैं, जो इसके फाउंडर हैं ऐतिहासिक विचारधारा के, सैमनी जो हैं, और ब्रिटिश के सर हेनरी मैन हैं। इनके इन संस्था के जो संस्थापक और उसके समर्थक जो हैं किस पे ज़्यादा बल देते हैं, तो यहाँ देखिएगा हमेशा ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत जो है रूढ़ि और प्रथाओं को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ पे जो है रूढ़ि और प्रथाओं को विशेष महत्व दिया गया है, और यह जो है राज्य की संप्रभु शक्ति को कम महत्व देते हैं, यानी रूढ़ि और प्रथाओं को महत्व देते हैं। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है विश्लेषणात्मक शाखा का उत्पन्न हुआ है, यानी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप में हुआ है विश्लेषणात्मक शाखा। विश्लेषणात्मक शाखा के जो अगर संस्थापक बोले जाते हैं तो जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। ये जो है इनका जो विश्लेषणात्मक शाखा का जो संबंध है वो राज्य से है, यानी राज्य की संप्रभु शक्ति से है। और ये मानते हैं कि राज्य की संप्रभु शक्ति के द्वारा जो है जो विधि निर्माण की जाती है उसी को ही हम रियल में, असली मायने में, यानी वर्तमान में जो भी विधियां प्रचलित है उन्हीं को हम विधि मानते हैं। तो सभी ने ये अपनी अपनी बातों में विधि के महत्व को स्वीकार किया है। ऐतिहासिक विचारधारा वाले कहते हैं, यानी राज्य के अस्तित्व में आने से पहले रूढ़ि और प्रथाओं पे के थ्रू हम गवर्न होते थे, तो इसलिए विधि का मुख्य स्रोत के रूप में हम जो है रूढ़ि और प्रथाओं को महत्व देंगे, जबकि ये नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं यहाँ पे। ऐसी स्थिति में फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो समाजशास्त्री विचारधारा के हम पढ़ते हैं, तो वहाँ समाजशास्त्री विचारधारा के जो संस्थापक हैं इयरिंग को माना जाता है। तो ये जो मानते हैं कि समाजशास्त्री विचारधारा का प्रभाव जो है समाज पर देखने को मिलता है, तो समाज की किन पहलुओं पे ये देखने को मिलता है, यानी समाज का विकास, यानी विधि, समाज का विकास तभी संभव होगा जब उसके लिए क्या होगी, विधि होगी। और ये विधि जो होती हैं ये कहीं न कहीं समाज पे ये प्रभाव डालती है, जिससे समाज जो है उन्नत की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए इसको बोला जाता है, समाजशास्त्री विचारधारा को बोला जाता है क्रियाशील विधि, भी इसको जाना जाता है नाम से। और इस शाखा के संस्थापक इयरिंग हैं। इसका समाज के किन किन पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है, तो ये जान लीजिए आप, समाज के राजनीतिक पहलुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, आर्थिक पहलुओं पर पड़ता है, और समाज पे यानी नैतिक पे भी इसका प्रभाव ये पड़ता है। तो यानी इन चीज़ों पे इनका प्रभाव पड़ता है। ये मतलब इस चीज़ को विशेष महत्व देते हैं, समाज को ये ज़्यादा महत्व देते हैं कि विधि का जो आवश्यकता है या ज़रूरत होता है, तो कहीं न कहीं समाज को डेवलपमेंट, एक समुदाय को डेवलपमेंट करने के लिए जो होती है विधि की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनका प्रभाव उसी समाज में है, राजनीतिक, आर्थिक, हर क्षेत्रों पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो ये बताने का प्रयास किए हैं, ये हम मुख्य रूप से जानेंगे।
दार्शनिक विचारधारा वाले के शाखा के संस्थापक कौन है, तो इसको मानेंगे हम प्रोफेसर फ्रीडमैन को माना जाएगा कि जो दार्शनिक विचारधारा के इन्होंने क्या किया है, ये नीति शास्त्र को अधिक महत्व दिया है। यानी नैतिकता को उन्होंने क्या कि एथिकल को इन्होंने ज़्यादा जो है महत्व दिया है, यानी विधि को महत्व को कम स्वीकारा है और इन्होंने नैतिकता को ज़्यादा महत्व दिया है। और इनका यह मानना है कि विधि का जो उद्भव हुआ है, यानी विधि जो है मानव तर्क से उत्पन्न होती है और जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना, यानी व्यक्तित्व का विकास करना, यानी एक मानव को श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन भी हमें नैतिकताओं की जरूरत होगी, तो ऐसी स्थिति में जो नैतिकता है वो एक नियम ही होते हैं, व्यवहारिक नियम ही होती हैं। यानी ईमानदारी, समाज में के कुछ अपने मानक होते हैं, मूल्य होते हैं, उस पर ये आधारित होती है। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा, तो यानी मानव व्यक्तित्व का प्रमुख उद्देश्य है नीति शास्त्र, यानी दार्शनिक विचारधारा के जो संस्थापक हैं फ्रीडमैन, उनका यह मानना है कि जो विधि की उत्पत्ति होती है वो मानव तर्क से हुई है। ऐसी स्थिति में इस मानव तर्क से हुई है, तो इस विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है मानव का क्या करना, व्यक्तित्व का विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा। अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा के जो संस्थापक हैं, हम उनको मानते हैं किसको, ओलिवियर वेंडेस होम्स को मानते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं OW होम्स। यानी ये आपके प्री के एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये कोई नवीन विचारधारा नहीं है, कोई नई पद्धति के सिद्धांत को यहाँ नहीं अपनाया गया है। वो इसका जो संबंध है, अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा का जो संबंध है वो समाजशास्त्री विचारधारा से ही इसका भी ताल्लुकात है। बस उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन जब हुआ, ऐसी स्थिति में जो है इस विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया कि विधि जैसी है, यानी वास्तविक व्यवहारिक पहलुओं को इन्होंने विशेष महत्व दिया और इन्होंने कहा कि विधि जैसी है उसको उसी रूप में हम स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं, लॉ एज इट इज, यानी विधि जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। यथार्थवादी विचारधारा का मतलब यह होता है कि इस शाखा के अंतर्गत न्यायाधीशों को और न्यायालयों के महत्व को स्वीकार किया गया है कि सिर्फ जो विधि का निर्माण करते हैं, यानी विधि की जो अभिव्यक्ति करते हैं, सिर्फ राज्य ही नहीं करते हैं, समाज ही नहीं करते हैं, आपका इतिहास रूढ़ि प्रथाओं पर आधारित नहीं होता है। ये भी जो है, यानी विधि जो है न्यायाधीशों के मस्तिष्क या चिंतन से भी विधि का निर्माण जो है अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो है इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, तो न्यायाधीशों पे पड़ता है कि न्यायाधीशों के द्वारा भी हम विधि का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये चारों जो है, हम पांचों जो है पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्या है, हर शाखा के एक एक क्रम बढ़ाएंगे। जैसे पहले ऐतिहासिक शाखा के पूरी जितने समर्थक कौन है, इसकी आलोचनाएं कैसे की हैं, कौन किया है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक उसी प्रकार जॉन ऑस्टिन की आलोचना किसने किया, समाजशास्त्री विचारधारा के, दार्शनिक विचारधारा के और अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा के। एक ही बार में लॉन्ग वीडियो कर देने से क्या होता है कि आप पढ़ते नहीं हैं और इग्नोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में शॉर्ट वीडियो पे आजकल यूट्यूब के ज़माने में लोगों को शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं यही चाहूँगा कि क्रमवार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं ये बताऊंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा कौन किस शाखा के और समर्थक और इनके समर्थक कौन है। जैसे ये फाउंडर हो गए, अब उनके समर्थक के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको भी यूपी PCSJ की तैयारी कर रहा है उनको नोटिफिकेशन चला जाए और आसानी से हम जो स्टूडेंट्स को बहुत ही सरल भाषा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ सके। यकीन मानिए इस शाखा से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसी में बच्चे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए शॉर्ट वीडियो बना के कम में हम आपको बेहतर ज्ञान दे रहे हैं। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।